चलें? चलो फाइनली नया वीडियो आने वाला है हैप्पी ट्रैवलर्स का। एक्साइटेड फॉर द न्यू सीरीज? यस को हम 4 लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और सबसे पहले हम लोगों ने अपने दोस्त की फैमिली को पिक किया। अब हम लोग हो गए थे लोग 4 से 8 और गाड़ी हमारी हो गई थी स्विफ्ट से अर्टिगा। जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं माइलेज को नोट करने के लिए। तो हमने भी लोगों ने सिंगो बॉर्डर में अपनी गाड़ी को रोका, अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया और जर्नी को अपनी आगे बढ़ाया। आज के हमारे ड्राइवर साहब हैं तरुण भाई साहब, पीछे सवारियां। अभी हम 8 लोग हंसते गाते जर्नी को आगे बढ़ा ही रहे थे। रास्ते में बातों बातों में ही यह प्लान बन गया कि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध धाम चुलकाना धाम रास्ते में ही पड़ता है, तो क्यों ना वहाँ भी दर्शन कर लिए जाएं। तो यह डिसाइड किया गया कि वहाँ दर्शन करके ही जर्नी को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जो हमने पीछे है मूर्थल वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया था पीछे, और अभी देख सकते हैं ड्राइविंग सीट पे हमारे तरुण भाई जी हैं। तो अपन जो है चलेंगे पूरा रिलैक्स मोड में। तो यहाँ से जो चुलकाना धाम है, जो कि काफ़ी अभी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो रहा है, तो यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर रह गया है। तो आपको कट भी दिखाऊंगा जहाँ से हम लेफ्ट एंटर ले लेंगे हाईवे से, तो जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का वह स्थान है जहाँ खाटू श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। यह जगह हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 50 किलोमीटर की है। जब आप नेशनल हाईवे से अंदर कट लेंगे तो यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही रह जाती है। बट हाँ, ये 4 किलोमीटर की दूरी आपको छोटे से गाँव में खेतों से होते हुए आपको चुलकाना धाम पहुँचा देगी। अब बस थोड़ा ही दूर रह गया है, 3.3 किलोमीटर मैप में आप देख सकते हैं। और सामने जो है चुलकाना धाम पहुंच जाएंगे। रोड का काम थोड़ा कंस्ट्रक्शन है और यह देखिए सामने बहुत ही अच्छे सुंदर हरे भरे खेतों से हम गुजरते हुए। हाँ हाँ, ऊर्जा देखो निकल जानी चाहिए। इतनी बनी है ये होता है डर का माहौल। डर लग गया कि गाड़ी कोई फंस तो नहीं जाएगी। नहीं, गांव का माहौल चल रहा है। चुलकाना धाम बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ जी रिधिमा जी, हेलो भाई। प्रसन्न भाई तो पूरा खराटे में सो रहा है। मेन हाईवे से 10 से 12 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप लोग चुलकाना धाम पहुंच जाते हैं। यह दूरी आप आसानी से तय कर लेंगे। उसके बाद आपको पार्किंग की जो सुविधा है वो आपको मिल जाएगी। लोकल्स लोगों ने ही अपने प्लॉट्स में जो है पार्किंग की सुविधा अरेंज की हुई है। यहाँ आपको पार्किंग का कोई शुल्क नहीं देना होता है, बट हाँ आपको जो है प्रसाद उन्हीं से खरीदना होता है। अगर आप प्रसाद उनसे नहीं खरीदते हैं तो आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, चुलकाना मंदिर जाने का यह मेन रास्ता नहीं है। जिस रास्ते को हमने लिया था वह तंग गलियों से होकर गुजरता था। मेन रास्ता आगे से है जहां अच्छी खुली सड़कें बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था, शॉप्स हैं और कुछ धर्मशालाएं भी हैं। बट यह रास्ता तंग गलियों से होकर गुजरता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पहली बार आए थे तो हमें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और अगर आप मेन रास्ते से जाना चाहें तो आप उस रास्ते से जा सकते हैं, और इस रास्ते को लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही काफ़ी अच्छा यहाँ महसूस हो रहा था। इतना प्रसिद्ध धाम जो कि हमें पता ही नहीं था। बगल में ही यहाँ पे कुंड बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण भी काफ़ी बड़ा था। यहीं पे हम लोगों ने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुँह धोया और मंदिर में दर्शन करने के लिए बढ़ गए। तो चलिए आपको सबसे पहले कराते हैं खाटू नरेश जी के दर्शन। देखिए सामने लिखा हुआ है जहाँ दिया था शीश का दान, वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। तो यहाँ जो है खाटू नरेश जी ने अपने शीश का दान दिया।
मन्नतें मांगने में चारों छोटे छोटे बच्चे धागे वागे बांध रहे हैं, पूरी मन्नतें। हाँ भाई अनु क्या मांग रहा है? ये सब कैसा लग रहा है? आनंद प्राप्त हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है चुलकाना धाम में दर्शन करके। पहली बार इस जगह पे आना हुआ। खाटू श्याम जी तो कई बार हुए हैं, तो उसी जगह से संबंधित जगह है जहाँ खाटू जो है नरेश जी ने अपना शीश का दान दिया था। तो अभी वाटिका है, थोड़ा वाटिका जो कि देखते हैं क्या चीजें हैं और फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। मंदिर से बाहर निकलते ही ये एक गार्डन एरिया बना हुआ है जहाँ बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा पंडाल दिख जाएगा जो आपको धूप से बचाता है, और यहीं से आगे मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर से बाहर यह स्थान बना हुआ है जहां आप दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दोस्तों यही वह पीपल का पेड़ है जिसके सारे पत्तों में श्याम बाबा ने एक ही तीर से छेद कर दिया था। श्रद्धालुगण यहाँ पेड़ की परिक्रमा करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं और कई अपनों के लिए मन्नत का धागा भी बांधते हैं। चुलकाना धाम में दर्शन के बाद अब समय हो गया था जर्नी को आगे बढ़ाने का और यहाँ से विदा लेने का। तो जी निकल पड़े हैं वापस चुलकाना धाम से। तरुण जी क्या कहना चाहोगे? जी अब हम वापस दिल्ली चंडीगढ़ जो मेन हाईवे उस पे जाएंगे और अब बढ़ रहे हैं आगे कुरुक्षेत्र की तरफ, और कुरुक्षेत्र में आपको दिखाएंगे मगरमच्छ पालन केंद्र। क्यों तरुण जी? हाँ, अगर उसमें एंट्री खुल गई है तो, क्योंकि बीच में बंद कर दी गई थी। एंट्री खुलवा देंगे यार। चुलकाना धाम में दर्शन करते करते हम लोग 11 बज चुके थे। अब हम लेट भी हो रहे थे तो हमने जर्नी को बढ़ाया आगे और अब हम लोग पहुंच गए करनाल। करनाल में हम लोगों ने रोकी गाड़ी झिलमिल ढाबा पे। इस समय तक बच्चों को काफ़ी भूख लग आई थी, बच्चे भी ब्रेकफास्ट करना चाह रहे थे। तो एक अच्छी जगह है झिलमिल ढाबा, काफ़ी पुरानी जगह है, बहुत सालों से है यहाँ पर। उस समय से जब इतना हाईवे कल्चर नहीं होता था रेस्टोरेंट्स का, ढाबों का, तो उस समय से ये है। तो हम लोगों ने यहाँ बढ़िया सा एक नाश्ता किया, बढ़िया से पराठे खाए आलू के मक्खन के साथ, और इसको एंजॉय करके हम लोगों ने जर्नी को बढ़ा दिया आगे। बैठो, चलो भाई बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। काफी टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे। ये आ गया सामने कर्ण का सिंबल। तो कर्ण की नगरी करनाल से अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की ओर। तरुण जी क्या सारा नाश्ता? करनाल से कुरुक्षेत्र की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। यह जर्नी हमने 45 मिनट में कवर कर ली थी। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले चेक इन किया अपने होटल में, जो कि था जेडी होटल एंड लॉन्ज, ब्रह्म सरोवर के किनारे। बहुत ही अच्छा होटल है और सब बिल्कुल ही सरोवर के साथ लगता हुआ है। यहाँ से आपको शाम को सरोवर का व्यू भी अच्छा दिखता है। यह होटल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। इसका प्रॉपर्टी टूर मैं आपको कराऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ हमने 2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े क्रोकोडाइल पार्क को विजिट करने के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र से 13-14 किलोमीटर आगे पड़ता है, जो कि गांव का नाम है भोर सैदान। ये है जी रास्ता पेवा रास्ते में जाना है हमारे को, और हमारी मंजिल है अभी 11 किलोमीटर दूर बोट। तो देखना है कि हम क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, तो क्या नाम बताया था आपने? भोर ना? तो बढ़ते हैं वहाँ पे और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है सामने क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, भोर सैदान, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और नाम है इसका भोर सैदान। ये देखिए प्रॉपर जो है क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग की जाती है, जैसे फार्मिंग की जाती है अदर एनिमल्स की, उसी तरह यहाँ पर क्रोकोडाइल की जाती है। ये है जी, यू आर एंटरिंग इनटू द वाइल्ड लाइफ रेजिडेंशियल एरिया, प्लीज बिहेव लाइक ए गेस्ट। तो प्रॉपर देखिए सामने आपको फोटो दी जाए क्रोकोडाइल की, और वहाँ कुछ जानकारी दे रखी है क्रोकोडाइल्स के बारे में, स्पेसिफिक जो ये ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ पे क्या क्या डूज एंड डोंट्स है वो आपको जरूर फॉलो करना है यहाँ पे। तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए ये हमारे साथी हैं, तो ये देखिए
कुछ यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ जानकारी लिखी है स्पेशल, जैसे प्रजनन काल मार्च के महीने तक होता है। मादा मगरमच्छ जो है 25 से 30 अंडे देती है, क्योंकि इस समय जो महीना चल रहा है वो मार्च का चल रहा है, तो ज़रूर इस समय जो उनका जो है मेटिंग चल रही होगी। और बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो ये जो आप एक बार पढ़ सकते हैं। और देखिए इधर जो है पूरा पानी है, और यहाँ पे सारा इनकी ये मेटिंग होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने टीले पे दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ आपको मगरमच्छ दिख जाएंगे। तो पेड़ के उधर पड़ा है ना, वो देखो दिखा देते ये देखो ये पूरा टीले के ऊपर मगरमच्छ पड़े हुए हैं, देखो ये देखो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डॉगी अंदर क्यों है। तरुण जी, ये डॉगी क्यों है? पानी क्यों रखा हुआ है? कैसा लग रहा है भैया? अंदर जाने भी नहीं देते, जाने का कुछ दिख भी नहीं रहा है। ये क्या है? वो क्रोकोडाइल है? वो बीच में जो पड़ा था ना, वो देखो पेड़ दिख रहा है ना, यूं जो पड़ा हुआ है, हाँ उसके उधर क्रोकोडाइल ही तो है। अभी तो हिल ही रहा था, अभी तो आया बाहर वो। अच्छा, ये जो पड़ा ना, ये जो कोने पड़ा ना, हाँ। ये सामने आपको दिख जाएगा मगरमच्छ। खोल से पड़े हैं। देखिए ये थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, कंकड़ पत्थर मारना भी जो है उनको बैन है। तरुण जी थोड़ा आगे चलेंगे, आ जाओ थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं, आगे से अच्छा दृश्य दिख जाए। तो यहाँ तो थोड़ा दूर था। इस जगह से जो है क्रोकोडाइल्स का व्यू अच्छा नहीं मिल पा रहा था, तो हम सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से क्रोकोडाइल काफ़ी अच्छे से दिख रहे थे, बट हाँ इनको नज़दीक से जाकर देखने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। तो तरुण जी कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस बताओ? पहली बार देखा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र? मैंने पहली बार, मतलब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मेरे ख्याल से इस तरह का मगरमच्छ प्रजनन क्षेत्र एकमात्र यही होगा। भारत में पूरे में 3 है। भारत में पूरे में 3 है? एक चेन्नई में है, अच्छा, एक अंडमान में है, अच्छा, और एक मतलब ओनली 3 है 3 है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। सबसे बड़ा जो है वो चेन्नई का है। मतलब देखिए हमने आपको लगभग कितनी 2,500 के करीब मगरमच्छ एक्सक्लूसिव जगह दिखाई है, क्रोकोडाइल जो है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, जो कि इंडिया में एकमात्र 3 है, और उसमें से एक जो है ये कुरुक्षेत्र में है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं हुआ, मैक्सिमम को नहीं पता, क्योंकि इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती। और बेसिकली वैसे भी जो इंडिया में सबसे बड़ा है वो चेन्नई का है, जहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 के लगभग मगरमच्छ हैं, और अलग अलग प्रजाति के हैं। उसमें खारे पानी का मगरमच्छ, नदी का मगरमच्छ और घड़ियाल। अभी मैंने पूछा था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया लगभग 100 के करीब क्रोकोडाइल यहाँ पे हैं। 100 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। अभी मैं थोड़ा सा सर्च करी थी, अच्छा, तो इसमें लगभग यहाँ पे 200 से 250 के लगभग मगरमच्छ बताए गए। तो देखिए हमारे जो है तरुण भाई साहब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तरुण भाई रास्ता है क्या नहीं है? क्रोकोडाइल सेंटर में क्रोकोडाइल्स को देखकर सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और अच्छे व्यू की तलाश में हम लोग सोच रहे थे क्यों ना क्रोकोडाइल सेंटर को आगे से एक्सप्लोर किया जाए, और हम लोग जो है आगे खेतों में उतर जाते हैं। फिलहाल जो है मगरमच्छ हमने जो है नज़दीक से ढूंढ लिया है, और पूरी मेहनत रंग लाई है हमारी। भाई पीछे रहना, कहीं एकदम से उछल के हम पे भी आ जाए कोई यहीं छुपा हुआ हो। इस समय तक खेतों में गेहूं की हरी भरी लहलहाती फसल देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, मानो अपने बचपन के समय में पहुंच गए हों, जैसे हम लोग नाना नानी के घर जाते थे वो समय हम महसूस कर पा रहे थे। उसके बाद सेंटर के हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं। नहीं, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है। क्या? जब अंडे देने का टाइम होता है ना, हाँ, तो कई बार वहां से हटा भी देते हैं। किसको? वो मगरमच्छ को अंदर कर देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब बाहर की उससे
अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लोग बाग तंग करते हैं ना मीटिंग टाइम के अंदर, तो हो सकता है। कंकड़ पत्थर भी कई लोग मार देते हाँ हैं। बहुत होते हैं, बहुत बेशक होते हैं, जो शरारती है तत्व बहुत क्रोकोडाइल होते जो हैं। है वाइल्ड एनिमल है, कार्निवोरस है, बट कंकड़ पत्थर मारना तो ठीक बात नहीं है। तो चलिए तरुण जी, मेरे ख्याल से वीडियो हमने स्टार्ट किया था काफी लंबा हो गया, बिल्कुल। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम अब जो है कुरुक्षेत्र के बाकी चीजें बाकी explore जगहों करने पे वाले हैं। चलते हैं, कोशिश करते हैं पनोरमा में, अगर पनोरमा म्यूजियम में साइंस सेंटर हाँ है, जी। ब्रह्म सरोवर है और एक दो चीजें और भी हैं। चलिए बने रहे साथ में।